पहन रखी वो भी हिंदुस्तानी है, मगर अपने पैरों में जूते विदेशी इसलिए पहन रखे हैं ताकि तुम जैसे धूर्त विदेशियों को तुम्हारी औकात का अंदाजा रहे कि हम हिंदुस्तानियों के सामने तुम्हारी औकात क्या है। तब मैं 4 पंक्तियां निवेदन की पढ़ता हूं। स्वागत है अशोक भाई। और निवेदन आज की इस युवा पीढ़ी से विशेष रूप से करता हूं कि पूजा ना हुई जो वीर बांकुरों की देश में, तो कि पूजा ना हुई जो वीर बांकुरों की देश में, तो नौजवानी का लहू भी पानी बन जाएगा। कि पूजा ना हुई जो वीर बांकुरों की देश में, तो नौजवानी का लहू भी पानी बन जाएगा। और पाठ बलिदान का पढ़ाया ना गया तो फिर राष्ट्र का युवा महागुमानी बन जाएगा। कि पूजा ना हुई जो वीर बांकुरों की देश में, तो नौजवानी का लहू भी पानी बन जाएगा। वो पाठ बलिदान का पढ़ाया ना गया तो फिर राष्ट्र का युवा महागुमानी बन जाएगा। तो देश प्रेम की पवित्र भावना संजोने वाला और शीश को चढ़ा के वही मानी बन जाएगा। कि शीश को चढ़ा के वही मानी बन जाएगा। वो शेखर सुभाष की कहानी जो पढ़ेगा वही क्रांतिकारी और बलिदानी बन जाएगा। क्या बात है अशोक, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कि शेखर सुभाष की कहानी जो पढ़ेगा वही क्रांतिकारी और बलिदानी बन जाएगा। और मैं निवेदन की 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। स्वागत है भाई, वाह। कि माँ तुम्हें निहारती है आज वो पुकारती है। हाँ। कि माँ तुम्हें निहारती है आज वो पुकारती है। जागिए वा अपनी जवानी को जगाइए। और धर्म जाति बांट बांट देश को न तोड़िए, यूं अपनों से अपनों की दूरियां मिटाइए। कि धर्म जाति बांट बांट देश को न तोड़िए, यूं अपनों से अपनों की दूरियां मिटाइए। तो ईर्ष्या की आग में ये देश जलने न पाए, द्वेष दंभ भावना से देश को बचाइए। कि द्वेष दंभ भावना से देश को बचाइए। ओ भारतीय मान स्वाभिमान को बचाने हेतु बेटियों को झांसी वाली रानी सा बनाइए। क्या बात है। कि भारतीय मान स्वाभिमान को बचाने हेतु बेटियों को झांसी वाली रानी सा बनाइए। और बेटियों को झांसी वाली रानी सा क्यों बनाइए? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। क्यों जरूरत है बेटियों को झांसी वाली रानी सा बनाने के लिए? क्यों जरूरत है बेटियों को अधिक महत्व और प्रोत्साहित करने की? मैं एक छंद पढ़ता हूं, 4 पंक्तियां विशेष पढ़ता हूं। और आदरणीय माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनको 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए मैं पढ़ता हूं निवेदन के साथ में। कि शिक्षा के ही साथ में परीक्षा की है प्रतिमूर्ति। मेरी दृष्टि में बेटी क्या है, इसी निवेदन के साथ 4 पंक्तियां। स्वागत है भाई, वाह। कि शिक्षा के ही साथ में परीक्षा की है प्रतिमूर्ति, बन के वो सीता कभी राम को संवारती। कि शिक्षा के ही साथ में परीक्षा की है प्रतिमूर्ति, बन के वो सीता कभी राम को संवारती। ओ ममता व समता को उर में संजो के कभी बन कर शबरी है राम को दुलारती। तो नारियों की आन बान शान के लिए जो कभी, कि बेटियों की आन बान और शान के लिए जो कभी द्रौपदी बनी तो कौरवों को ललकारती। कि द्रौपदी बनी तो कौरवों को ललकारती। ओ पुत्र बलिदान करती है पन्ना धाए कभी, कि पुत्र बलिदान करती है पन्ना धाए कभी। ऐसी नारियों की हम करते हैं आरती। कि पुत्र बलिदान करती है पन्ना धाए कभी, ऐसी नारियों की हम करते हैं आरती। और बेटियों को झांसी वाली रानी सा क्यों बनाना चाहिए हमें? 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं। भैया इसका ई को थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा जी, माइक वाले इधर है, थोड़ा सा ई को इसका कम कर दीजिएगा जी। कि झांसी वाली रानी की रवानी मर्दानी देख, मंच पर मातृशक्ति के रूप में साक्षी जी की गरिमामय उपस्थिति है। मैं छंद समर्पित करते हुए आप स्वागत है अशोक भाई, स्वागत। कि झांसी वाली रानी की रवानी मर्दानी देख, और शत्रुओं का दल हाय हाय बोलने लगा। कि झांसी वाली रानी की रवानी मर्दानी देख, शत्रुओं का दल हाय हाय बोलने लगा। और रानी जो भवानी बन शीश काटने लगी तो रण क्षेत्र शत्रुओं का दंभ तोलने लगा। कि रानी जो भवानी बन शीश काटने लगी तो रण क्षेत्र शत्रुओं का दंभ तोलने लगा। तो शत्रु रह गया दंग देश प्रेम वाला रंग, कि शत्रु रह गया दंग देश प्रेम वाला रंग।
जोश घोलने लगा कि रानी की रगों में मानो जोश घोलने लगा। वो एक ही अकेली अलबेली खेली मौत से तो, कि एक ही अकेली अलबेली खेली मौत से तो, मौत का भी खुद अभिमान डोलने भाई लगा। जोरदार तालियां होनी एक चाहिए, ही वाह। अकेली अलबेली अशोक भाई क्या खेली कहने, मौत से जिंदाबाद, तो, वाह। मौत का भी बहुत खुद अच्छा। अभिमान डोलने लगा। और हम अक्सर ये कहते हैं, सुनते हैं कि हम अकेले हैं, क्या कर सकते हैं। इस भूमिका के साथ मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूं स्वागत। और मंच को समर्पित करना चाहता हूं कि शिक्षा के ही कि राणा का लहू शरीर में उबाल मारता है, हाँ। कि राणा का लहू शरीर में उबाल मारता है, जिसके प्रताप से प्रताप शर्माया था। वाह। वो स्वाभिमानी देशभक्त घोष का वो जय घोष, जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाया था। कि स्वाभिमानी देशभक्त घोष का वो जय घोष, जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाया था। तो वीर चंद्रशेखर के ओज और शौर्य ने भी शत्रु को रुलाया बार बार तड़ पाया था, कि शत्रु को रुलाया बार बार तड़ पाया था। वो एक ही अकेले सिंह ऊधम से बाकुरे ने लंदन की छाती पे तिरंगा फहराया था। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। कि एक ही अकेले सिंह ऊधम से बाकुरे ने लंदन की छाती पे तिरंगा फहराया था। और एक छंद के लिए मुझे आदेशित किया मंच ने, मैं वो विशेष छंद आप सभी को स्वागत है समर्पित भाई, करता वाह। हूं। शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद जी के मित्र उनसे प्रश्न करते हैं कि आप गीता और पिस्तौल दोनों साथ में क्यों रखते हैं। आजाद जी जवाब देते हैं, बस इसी सवाल और जवाब की भावभूमि का ये छंद आप सबसे निवेदन के साथ पढ़ना चाहता हूं। आजाद जी के मित्र प्रश्न करते हैं कि आप गीता और पिस्तौल दोनों साथ में क्यों रखते हैं। आजाद जी जवाब देते हैं, बस इसी भूमिका का ये छंद, स्वागत है, वाह। कि गीता पिस्तौल दोनों साथ साथ रखते हो, दोनों साथ रखने की कैसी मजबूरी है। कि गीता पिस्तौल दोनों साथ साथ रखते हो, दोनों साथ रखने की कैसी मजबूरी है। और एक धर्म की प्रतीक दूसरी है क्रांति की, तो दोनों में समानता है या कि कोई दूरी है। कि एक धर्म की प्रतीक दूसरी है क्रांति की, तो दोनों में समानता है या कि कोई दूरी है। वो बोले चंद्रशेखर की क्रांति पिस्तौल, और बोले चंद्रशेखर की क्रांति पिस्तौल, और गीता के बिना हमारी प्रेरणा अधूरी है। कि गीता के बिना हमारी प्रेरणा अधूरी है। और शत्रुओं को जड़ से मिटाने हेतु बंधुवर गीता भी जरूरी, पिस्तौल भी जरूरी है। अशोक भाई क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कि शत्रुओं को जड़ से मिटाने हेतु बंधुवर गीता भी जरूरी, पिस्तौल भी जरूरी है। और आइए चार पंक्तियां मैं और पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। जब कुछ अभद्र लोग हमारे देश के सैनिकों पर टिप्पणियां करते हैं, तो एक कलमकार को लिखना पड़ता है। हमारे देश के एक बड़े कलमकार ने लिखा कि कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अगर सो गए ये कलम के पुजारी, तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। मैं अपने कर्तव्य निर्वहन की चार पंक्तियां पढ़ता हूं और मैं जवाब वहां तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर लगे कि ये आपके मन की बात है तो फिर एक बार तालियां उतनी बजाइएगा जितनी अभी तक इस पंडाल में ना बजी हूं। कि जानता है विश्व ये अहिंसा के पुजारी हम, मजबूरी आई तभी हिंसा अपनाई है। कि जानता है विश्व ये अहिंसा के पुजारी हम, मजबूरी आई तभी हिंसा अपनाई है। और जब जब उठे शीश हमको गिराने हेतु, तब तब हमने कटार भी उठाई है। तो शीश तो कटा भले है और पर न झुका है शीश, लाश पर लाश देश हित में बिछाई है। कि लाश पर लाश देश हित में बिछाई है। और शत्रु हो या देश के दलालों से बता दे कोई, कि शत्रु हो या देश के दलालों से बता दे कोई, लालों ने ही भारत की लालिमा बचाई है। कि शत्रु हो या देश के दलालों से बता दे कोई, लालों ने ही भारत की लालिमा बचाई है। और इससे दो कदम बढ़ाते हुए एक छंद और पढ़ना चाहता हूं। हम जन्माष्टमी का कार्यक्रम मना रहे हैं और एक ऐसे महापुरुष को याद कर रहे हैं। जी बस एक छंद के बाद मैं पढ़ता हूं। एक छंद पढ़ता हूं, फिर एक कविता के लिए मुझे आदेशित किया जा रहा है, मैं वो कविता पढ़ता हूं। जी माननीय मंत्री जी को छंद फिर से मैं समर्पित करता हूं। हम जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं,
एक छंद पढ़ता हूं 2 कदम आगे बढ़ा करके, लगे कि इस बात का समर्थन 2 कदम आगे बढ़ा के करना चाहिए तो आगे से पीछे तक बस इसी निवेदन के साथ मैं पढ़ता हूं कि भारतीय एकता को तोड़ते जो भेड़िए हैं, द्वेष दंभ की सदैव आग भड़काते हैं। वाह कि भारतीय एकता को तोड़ते जो भेड़िए हैं, द्वेष दंभ की सदैव आग भड़काते हैं। वो मातृभूमि के विरुद्ध युद्ध भी जो ठानते हैं, खाते हैं यही की और विदेश की बजाते हैं। तो शत्रु से खतरनाक आस्तीन के हिसाब, कि शत्रु से खतरनाक आस्तीन के हिसाब, दूध जो पिलाते हैं उन्हीं को डस जाते हैं। कि दूध जो पिलाते हैं उन्हीं को डस जाते हैं। वो सांप व सपोलों को ये शायद पता नहीं है, बंशी जो बजाते हैं वो चक्र भी चलाते हैं। अशोक क्या बात है, वाह वाह वाह। कि सांप व सपोलों को ये शायद पता नहीं है, बंशी जो बजाते हैं वो चक्र भी चलाते हैं। और ऐसे लोग किसकी बदौलत अपने बड़बोलेपन में इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं, मैं बात वहां तक पहुंचाता हूं। और 2 कदम आगे बढ़ा करके एक छंद और पढ़ता हूं, फिर मैं वो काकोरी की कविता पढ़ता हूं। कि याद नहीं सोए हुए सिंह को जगा दिया तो जंगली सियार बिल ढूंढ नहीं पाएगा। कि याद नहीं सोए हुए सिंह को जगा दिया तो जंगली सियार बिल ढूंढ नहीं पाएगा। वो चक्रधारी नायकों ने चक्र जो चला दिया तो शिशुपालों का समूचा दंभ मिट जाएगा। और शिव नेत्र नेत्र खोल डमरू बजा दिया तो तांडव शत्रुओं की पीढ़ियां रुलाएगा। कि तांडव शत्रुओं की पीढ़ियां रुलाएगा। वो भारतीय सैनिकों ने चाह लिया जिस दिन, कि भारतीय सैनिकों ने चाह लिया जिस दिन, पाक भी कहीं था इतिहास ही बताएगा। और आइए एक कविता के लिए मुझे आदेशित किया गया है मंच से, मेरा परिचय काकोरी दिया गया। आप सब ने काकोरी ट्रेन एक्शन कांड की घटना इतिहास में पढ़ी होगी। मैं उस घटना को जीवंत करने की कोशिश करता हूं, उस घटना को कविता के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखता हूं, जिस घटना में बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह लाहिड़ी जैसे 4 क्रांतिकारियों को फांसी हो गई। हालांकि आजाद जी को भी फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वो लड़ते लड़ते अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए। एक बार आपकी तालियां आ जाए, मैं अपनी कविता शुरू करता हूं। स्वागत है भाई, वाह जी। कि पूजा में दीपक जलता है। जिन लोगों ने उस घटना को इतिहास में पढ़ा हो, थोड़ा सा अपनी स्मृति में लाएं, मैं कविता प्रस्तुत करता हूं। कि पूजा में दीपक जलता है जनगण मन की उम्मीदों का। पूजा में दीपक जलता है जनगण मन की उम्मीदों का। मैं उस माटी का बेटा हूं, ये मेरा परिचय भी है। कि मैं उस माटी का बेटा हूं, मैं उस धरती का हूं सपूत, मंदिर है जहां शहीदों का। पूजा में दीपक जलता है जनगण मन की उम्मीदों का। मैं उस माटी का बेटा हूं, मैं उस धरती का हूं सपूत, मंदिर है जहां शहीदों का। तो यदि काकोरी की माटी का स्वर्णिम इतिहास नहीं होता, कि यदि काकोरी की माटी का स्वर्णिम इतिहास नहीं होता, तो हम सबके इस जीवन में मधुरिम मधुमास नहीं होता। तो हम सबके इस जीवन में मधुरिम मधुमास नहीं होता। और उस घटना में कौन लोग थे, कैसे लोग थे, स्वागत मैं एक छंद के माध्यम से पढ़ता हूं। कि अशफाक बिस्मिल मित्र थे महान वीर, बलिदान के प्रतीक क्रांति की मशाल थे। कि अशफाक बिस्मिल मित्र थे महान वीर, बलिदान के प्रतीक क्रांति की मशाल थे। और रोशन व लाहिड़ी भी वीरता के अग्रदूत, भारती की भक्ति भावना के भव्य भाल थे। कि रोशन व लाहिड़ी भी वीरता के अग्रदूत, भारती की भक्ति भावना के भव्य भाल थे। तो देश की स्वतंत्रता अखंडता की रक्षा हेतु, कि देश की स्वतंत्रता अखंडता की रक्षा हेतु काल के समक्ष वक्ष को बनाए ढाल थे। कि काल के समक्ष वक्ष को बनाए ढाल थे। और लाल चंद्रशेखर के लाल लाल नयनों में जाने कितने समाये काल महाकाल थे। कि लाल चंद्रशेखर के लाल लाल नयनों में जाने कितने समाये काल महाकाल थे।
तो राजभोग से उन वीरों का, हाँ, कि राजभोग से उन वीरों का यदि सन्यास नहीं होता, वाह, कि राजभोग से उन वीरों का यदि सन्यास नहीं होता, तो हम सबके इस जीवन में मधुरिम मधुमास वाह! नहीं होता। अरे क्या बात है, तो साहब, हम वाह! सबके इस जीवन में मधुरिम मधुमास नहीं होता। और एक छंद पढ़ता हूं, जिन लोगों ने उस घटना को पढ़ा होगा सब जानते होंगे कि वो घटना शाम की थी। मैं देख रहा हूं इधर, मुझे लगता है आयोजन समिति के लोग बैठे हैं, लगातार उनकी सक्रियता बनी हुई। एक छंद आप सभी को समर्पित करता हूं जी, वाह। थोड़ा सा आपका ध्यान और मन मंच की ओर चाहते हुए एक छंद आप सभी को समर्पित स्वागत है करता भाई, हूं। वाह। आपकी मेहनत को मैं प्रणाम करता हूं और एक छंद निवेदित करता हूं। शाम की घटना थी, क्या दृश्य रहा होगा उस समय जिस समय बिस्मिल के नेतृत्व में उन क्रांतिकारियों ने उस घटना को अंजाम दिया था। कि बलिदानियों का शौर्य देख शाम भी झुकी थी, वाह, पक्षियों ने आरती की सूरज ने रोलियां। हाँ। कि बलिदानियों का शौर्य देख शाम भी झुकी थी, पक्षियों ने आरती की सूरज ने रोलियां। वो आंधियों ने क्रोध ज्वाल बादलों ने ले मशाल, कि आंधियों ने क्रोध ज्वाल बादलों ने ले मशाल, चंद्रमा के संग तारकों की गई टोलियां। वाह। तो वंदे मातरम भारती की जय जय बोल, कि वंदे मातरम भारती की जय जय बोल, इंकलाबी नारों वाली गूंज गई बोलियां। और रेल में छिपे हुए जो गोरे कांपने लगे थे, धाए 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 चली भाई, युद्ध वाह। वाली क्या गोलियां। बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे अशोक भाई, वाह कि वाह, रेल वाह, में वाह। छिपे हुए जो क्या गोरे बात, कांपने लगे क्या थे, बात। धाए एक बार धाए दोनों धाए हाथ उठा चली। के एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, वाह। अशोक क्या कहने, वाह वाह, तो गोरों के काले कृत्यों का, बहुत अच्छे। कि गोरों के काले कृत्यों का यदि सत्यानाश नहीं होता, वाह। कि गोरों के काले कृत्यों का यदि सत्यानाश नहीं होता, तो हम सबके इस जीवन में मधुरिम मधुमास नहीं वाह। होता। तो हम सबके इस जीवन में मधुरिम मधुमास नहीं होता। और कविता लंबी है, कविता का एक छंद पढ़ के मैं अपना स्थान लेता स्वागत है हूं। भाई, वाह। हमें बड़े कवियों को सुनना है। मंच पर आदरणीय गजेंद्र प्रियांशु जी, आदरणीय शिव कुमार व्यास जी जैसे बड़े रचनाकारों की गरिमा में उपस्थिति है। आपको प्रणाम करते हुए कविता का एक बंद प्रस्तुत करके स्वागत मैं है अपना अशोक भाई, वाह। स्थान लेता हूं। उस दिन क्या दृश्य रहा होगा जिस दिन बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों को फांसी हुई होगी। भारत माँ की क्या स्थिति रही होगी। मैं एक दृश्य आप सभी के सामने, एक चित्र आप सभी के सामने रखता हूं। स्वागत है अशोक भाई। कि फांसी वाला दृश्य देख दिन थमने लगा था, नीला आसमान रक्त रंजित सा हो गया। वाह। कि फांसी वाला दृश्य देख दिन थमने लगा था, नीला आसमान रक्त रंजित सा हो गया। वो मंदिरों में घंटियां आजान मस्जिदों में रोई, वेदना से परिवेश मंडित सा हो गया। कि मंदिरों में घंटियां आजान मस्जिदों में रोई, वेदना से परिवेश मंडित सा हो गया। तो चूमना है फांसी वाला और फंदाज लाडलों को, भव्य भारती का उर खंडित सा हो गया। कि भव्य भारती का उर खंडित सा हो गया। और दुनिया को प्राण दंड देने वाला यमराज लगता था आज खुद दंडित सा हो गया। अशोक क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह। कि दुनिया को प्राण दंड देने वाला यमराज लगता था आज खुद दंडित सा हो गया। तो क्रूर काल उन वीरों का यदि ऐसा दास नहीं होता, तो हम सबके इस जीवन में मधुरिम मधुमास नहीं होता। तो हम सबके इस जीवन में मधुरिम मधुमास नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई अशोक अग्निपति जी। माननीय मंत्री जी ने जो हमारे इस कार्यक्रम को बड़ा गरिमापूर्ण समय दिया, मैं उसके लिए मैं क्षेत्र की जनता की तरफ से, अपनी समिति के तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, माननीय पाठक जी से निवेदन है कि जो लोग मंत्री जी के साथ जा रहे हैं, मंत्री जी अकेले जाएंगे यहाँ से, बाकी सब लोग उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में लौट के वापस आएंगे। तो हमारे पत्रकार साथी भी उपस्थित हैं, वो भी उठने की कोशिश कर रहे हैं। निवेदन है आदरणीय रामशंकर वर्मा जी, हमारे बड़े भाई हैं, आप भी, और आप भी सब लोग बैठे रहेंगे। ये हमारा पहला कवि कैसा लगा, एक बार आप दोनों हाथ उठा के अगर ये कवि अच्छा लगा हो तो एक बार इस कवि के सम्मान में जोरदार तालियां बजा के मुझे बताइए कि मेरा पहला कवि कैसा लगा।
और आइए ये बच्चे जो बीच में आ गए हैं जहां थे इनको वहीं पे बैठा दिया जाए। मैं समिति के अपने सदस्यों से निवेदन करूंगा, अनिल भैया ये जो बच्चे यहाँ आए हैं, क्योंकि अभी हमारे जो महीनी लोग गए हैं अभी वापस आएंगे, तो फिर थोड़ी देर के लिए जो है ये लोग हलचल पैदा करेंगे, इसलिए निवेदन है कि बच्चों को